इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल। दोस्तों जब कभी भी हम टेक्निकल फील्ड में आते हैं तो ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा होती है, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो या किसी स्टडी के लिए। क्या दोस्तों आपके भी मन में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के बीच में कन्फ्यूजन है? और रिसेंटली दोस्तों मैंने आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा था, पोल किया था कि भैया क्या बेहतर और इंटरेस्टिंग है। तो मेजोरिटी दोस्तों जो मुझे वोट मिला है वो मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आगे देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में से बेस्ट क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं, और यहाँ पर दोनों ही ब्रांच अपने अपनी जगह यहाँ पर बेस्ट है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल्स में है। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट होगी, अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए बेस्ट होगी। अब दोस्तों फटाफट से इन दोनों के बीच में एक छोटे से डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। मतलब कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या सर्किट होते हैं उनके पास डिसीजन मतलब फैसला लेने की क्षमता नहीं होती। अब फैसला लेने की क्षमता कैसी? फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको काम करना है तो उसको काम करना ही है। आप उसको इनपुट देंगे वो आपको आउटपुट देता जाएगा। बट दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एबल टू डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके पास खुद की सोचने की क्षमता होती है, वो डिसीजन मतलब कि फैसला ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डिवाइस है, उसके पास दोस्तों ऑलरेडी पता होगा कि उसको कब चालू होना है, मतलब उसको हम जैसे इनपुट देंगे तो उसको पता होगा आगे उसको कि कब उसको बंद होना है, कब उसको चालू होना है, कब उसको बंद होना है, कब उसको चालू होना है। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादातर दोस्तों कंडक्टर और इंसुलेटर से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों कंडक्टर की बात करें तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर दो ही कंडक्टर हैं। अब ये चाहे हम किसी डिवाइस की बॉडी बनाने में यूज़ करते हो या चाहे वायर बनाने में, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको ये अच्छे से पता ही होगा। इम्पैक्ट नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच मतलब सभी ब्रांच के लोग इतना तो जानते ही होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम को हम कितना यूज में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों हम यूज में लेते हैं सेमीकंडक्टर, जिनको हम हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। अब दोस्तों वैसे तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो है सिलिकॉन एंड जेर्मेनियम, लेकिन मैनली सेमीकंडक्टर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो दोस्तों जो ये सिलिकॉन एंड जेर्मेनियम एग्जाम्पल हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊर्जा के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि कैसे? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक इंडक्शन मोटर है तो आप उसको बिजली देते हैं तो वो क्या करती है, उसका रोटर रोटेट करता है। मतलब कि वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट तो नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ट्रांजिस्टर होते हैं और एफईटी होते हैं। एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के बारे में तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होती है सभी लोगों के लिए वो होती है करंट की, कि भैया जो इलेक्ट्रिकल होता है वो एसी पर चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट यानी एसी और डीसी दोनों पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल लीजिए, इंडक्शन मोटर एसी पर चलती है, और एक और मोटर होती है जो कि डीसी मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल्स की ही होती है वो। तो इस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रिकल में अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट दोनों को ही यूज में लिया जाता है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों मेजोरिटी जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सभी डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर दोस्तों वे डिवाइसेस होते हैं जो कि हाई पावर कंजप्शन करते हैं। मतलब कि जब वो काम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं लो पावर कंजप्शन, मतलब कि ये काम करेंगे वो भी कम ऊर्जा के साथ। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि हम सभी लोग जानते होंगे, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो हाई वोल्टेज पर काम करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो लो वोल्टेज पर काम करते हैं। तो ये एक बेसिक से जो है मैंने आपको बताया है डिफरेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ डायरेक्टली।
फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। उसमें दोस्तों एक मोटर लगी होती है जो कि घूमती है, मतलब घुमाती है जो कि, तो दोस्तों वो मोटर क्या हुआ है, मोटर दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ठीक है। इंडक्शन मोटर जो उसमें लगी होती है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। बट दोस्तों अगर आप ऊपर उसके साइड आए तो वहाँ पर आपको कुछ एक फंक्शन, मतलब कि एक पैनल मिल जाता है जिसमें कुछ बटन वगैरह होते हैं, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बटन को आप प्रेस करेंगे तो जो आपकी मोटर है वो 1 मिनट में 200 बार घूमेगी, दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो वो 1 मिनट में 600 बार, तीसरा करेंगे तो 800 बार, मतलब कि और ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप उसमें सेट भी कर सकते हैं कि कितने मिनट तक आपके मोटर को घूमना है, कितने मिनट बाद उसको बंद होना है। दोस्तों ये सब जो कंट्रोलिंग हो रही है ये कंप्लीटली हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। इसी प्रकार से दोस्तों आजकल के आप फैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम दोस्तों घरों में जो फैन यूज़ करते हैं वो हम अब स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। बट दोस्तों आज के टाइम पर ऐसे भी एडवांस फैन आने लगे हैं कि आप डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल उनको कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली आप रिमोट से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी शामिल है, क्योंकि फैन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, मतलब कि बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक को साथ में भी यूज़ करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको देना चाहूँगा जो कि है आपका स्मार्टफोन। आप अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल है। पहले के टाइम पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे, कितने बड़े बड़े और कम फीचर वाले फ़ोन आते थे, जहाँ पर एक कैमरा वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलता है। बट आज के टाइम पर दोस्तों आपको चार चार कैमराज देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ मोबाइल बहुत पतले हो रहे हैं, फास्ट चार्जिंग वगैरह वगैरह, इसी प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको आज के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने लगे हैं। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। बट दोस्तों जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली डिफरेंस बताया, वो ज़रूर से आप बताइएगा, ठीक है। इनमें से जो सबसे मेन था वो था कि ये कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं या कोई डाउट रह गए हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल की इतना ही, देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।